देश के कोने कोने से आए हुए भारत की ग्रामीण अर्थनीति को गति देने का प्रयास करने वाले सभी भाइयों और बहनों, मैं आज के इस समारोह में जो विषय लेना है उसकी चर्चा प्रारंभ करूं उसके पूर्व एक और काम के लिए मैं आपको एक वीडियो फिल्म दिखाना चाहता हूं, जिस अमूल का नाम चारों ओर गूंज रहा है। श्वेत क्रांति का जनक गुजरात माना जाता है। उस पूरे आंदोलन का विचार बीज बोने का काम भारत के लौह पुरुष किसान पुत्र सरदार पटेल ने किया था। सरदार लौह पुरुष थे, सरदार किसान के बेटे थे। गांधी जी ने जो आजादी का आंदोलन लड़ा उसमें किसानों को जोड़ करके आजादी के जंग को गांव, गरीब, खेत खलिहान तक पहुंचाने का काम सरदार साहब ने किया था। वो गुजरात के सपूत थे ऐसा नहीं, वे भारत की एकता के जनक थे। देश आजाद होने के बाद देश को एक करने का भगीरथ काम सरदार साहब ने किया था। 500 से अधिक रियासतों को भारत के एक छत्र छाया में लाने का एक भगीरथ काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। लेकिन पिछले कई वर्षों में सरदार साहब को भुला दिया जाता है, एक किसान के बेटे को भुला दिया जाता है। भारत के लौह पुरुष को, भारत की एकता के जनक को फिर से एक बार पुनः स्मरण करने की आवश्यकता है और उस महापुरुष को इस राष्ट्र के लिए इतने बड़े योगदान के लिए एक उचित सम्मान देने की आवश्यकता है, उचित श्रद्धांजलि देने की आवश्यकता है। और उस काम को पूरा करने की स्वाभाविक जिम्मेवारी गुजरात की तो है ही, समग्र देश की है। उस सपने को पूर्ण करने के लिए गुजरात सरकार ने कार्यक्रम सोचा है। वो कार्यक्रम है सरदार वल्लभ भाई का पटेल का विश्व में सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनाना, दुनिया में सबसे ऊंचा। आज विश्व में अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात होती है। हम सरदार साहब का पुतला स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से डबल साइज का बनाना चाहते हैं, 2 गुना बड़ा। और सरदार साहब ने देश की एकता का भगीरथ काम किया था, इसलिए इस स्टैच्यू का हमने नाम तय किया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भारत की एकता का प्रतीक। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस मंत्र को आने वाली पीढ़ियों तक प्रेरणा मिलती रहे, ऐसा एक ये विश्व का अप्रतिम स्टैच्यू, विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू और भारत के सच्चे सपूत का स्टैच्यू, ये हम खास करके इस देश के किसान के लिए, इस देश के गांव के लिए एक गौरव की घटना है। लेकिन हम सिर्फ रुपयों के भरोसे
इस प्रोजेक्ट को पूरा करना नहीं चाहते हैं। मुझे आप सब देश के किसानों से, हिंदुस्तान के हर गांव से इस काम में मदद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग भी हमारी बहुत अनोखी मांग है। आज मैं पहली बार सार्वजनिक रूप से इस बात की आपके सामने प्रार्थना प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि आप गांव से जुड़े हुए हैं, किसान से जुड़े हुए हैं और देश के कोने कोने से आए हैं। करीब हिंदुस्तान के मोर देन 20 स्टेट्स एंड मोर देन 200 डिस्ट्रिक्ट्स आज इस महात्मा मंदिर में मौजूद है। और महात्मा मंदिर के अंदर मैं महात्मा गांधी के अनन्य साथी सरदार साहब के भव्य प्रतिमा के निर्माण की चर्चा आपसे करने का सौभाग्य मुझे मिला है। भाइयों बहनों, आपको लगेगा कि मोदी जी मदद मांग रहे हैं, ये गुजराती हैं, ये बड़े पक्के व्यापारी होते हैं, तो जरूर हमसे रुपये मांगेंगे। मैं आपसे कुछ और मांग रहा हूं। एक इमोशनल अटैचमेंट चाहिए, एक भावात्मक संबंध जोड़ना है और आने वाली पीढ़ियों तक वो भावात्मक संबंध हर हमेश जीवित रहे, उस प्रकार की मेरी आपसे मदद की अपेक्षा है। आप फिल्म देखेंगे, उसके पूर्व मैं कहना चाहता हूं आपसे मैं क्या मांगना चाहता हूं। ये जो सरदार साहब की प्रतिमा बनेगी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनेगी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की साइज डबल होगी। ये विश्व का सबसे बड़ी घटना घटने वाली है। लेकिन उस पूरे प्रोजेक्ट में मैं दो चीजों की आपसे अपेक्षा करता हूं। सरदार साहब लौह पुरुष थे। मुझे आपके गांव से लोहा चाहिए। हिंदुस्तान के हर गांव से मैं लोहा मांग रहा हूं। और वो लोहा कौन सा? ऐसा नहीं कि आप 2 टन, 3 टन, 5 टन लोहा भेज दो। नहीं, मुझे वो लोहा नहीं चाहिए। सरदार साहब किसान के बेटे थे। हिंदुस्तान के किसानों को आजादी के आंदोलन में जोड़ा था। इस धरती पे से वो जुड़े हुए थे। श्वेत क्रांति के विचार को जिन्होंने जन्म दिया था, उस सरदार साहब की प्रतिमा में मुझे कोई लोहा नहीं चाहिए। हमें लोहा चाहिए, हर गांव से एक चाहिए, एक गांव से एक, ज्यादा नहीं। और वो भी गांव के किसान ने जिस लोहे का उपयोग खेती के औजार के रूप में किया है, और नया नहीं, उस जमीन से खेती की हुई औजार का लोहा, उसकी मुझे जरूरत है, ताकि किसान की भी भावना हो और लौह पुरुष के लोहा भी हर गांव से उससे जुड़ा हो। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हम सरदार साहब की इस प्रतिमा के पूरे निर्माण में कई पहलू है उसमें कहीं न कहीं हिंदुस्तान के 5 लाख से अधिक गांवों से, हर गांव से एक लोहे का औजार, और वो भी खेत में उपयोग किया हुआ। कोई मुझे तलवार दे देगा तो मुझे नहीं चाहिए। किसी गांव में 2 टन वजन की तोप पड़ी है, वो कहे ले जाओ मोदी साहब, नहीं चाहिए। मुझे तो खेत में जिस औजार से खेती हुई है, उस औजार का छोटा टुकड़ा चाहिए। 100 ग्राम लोहा हो, 200 ग्राम हो, 500 ग्राम हो, फावड़ा हो, अलग अलग जो औजार हम कहते हैं, उस प्रकार की चीजें अगर मिलती हैं, उसके लिए आने वाले दिनों में हम इस अभियान को चलाने वाले हैं। 31 अक्टूबर सरदार साहब का जन्म जयंती का दिन है। तब से लेकर के 26 जनवरी तक हम पूरे देश में हर जिले में ये लोहे का औजार एकत्र करने का अभियान चलाना चाहते हैं।
आप सबकी मदद के बिना वो नहीं हो सकता है। मदद मिलेगी? दोनों मुट्ठी बंद करिए, पूरी ताकत से बताइए, मदद मिलेगी? इस काम को आप करोगे? हिंदुस्तान में सच्चे अर्थ में 5 लाख से, और ये दुनिया की अप्रतिम घटना होगी भाइयों। और इसलिए लोहा चाहिए, लोह पुरुष के लिए किसान का बेटा था, इसलिए खेती का औजार वाला लोहा चाहिए। और मैं हर गांव से ये गिफ्ट मांगने वाला हूं और उसको ला करके, उसको मेल्ट करके पूरे प्रोजेक्ट में कहीं न कहीं उसका उपयोग किया जाएगा। इस बात के लिए मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आगे की मेरी बात बताने से पहले मैं यहां के व्यवस्थापकों से प्रार्थना करता हूं कि वे हमारी जो कल्पना है वो फिल्म आपको दिखाएं और आप एक प्रेरणा लेकर के संकल्प करके जाएं। इसके बाद, फिल्म होने के बाद मैं अपनी बात बताऊंगा। ये काठियावाड़ की प्रसिद्ध रियासत भावनगर है। हिंद सरकार के उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल हवाई जहाज से सौराष्ट्र के संयुक्त राज्य की स्थापना के अवसर पर यहाँ आ रहे हैं। अनगिनत नगरवासी सरदार पटेल की सवारी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल नावानगर के जाम साहब के साथ राजकीय गाड़ी में दरबार भवन जा रहे हैं। राज प्रमुख नावानगर के जाम साहब ने भरे दरबार में काठियावाड़ की 5 रियासतों के राजाओं से हिंद यूनियन के प्रति राजनिष्ठा की शपथ ली। सरदार पटेल ने इस अवसर पर भाषण देते हुए कहा कि मैंने बापू की दी हुई शिक्षा के अनुसार, अर्थात प्रेम और आपस के मिलाप के आधार पर चलना सीखा है। मुझे नए सौराष्ट्र के नेताओं पर पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है कि वे इस कार्य को सफल बनाकर संसार के सामने एक आदर्श रखेंगे। 1947 सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा सौराष्ट्र संघ की स्थापना। सौराष्ट्र, हैदराबाद, ग्वालियर और ऐसे तो सैकड़ों रजवाड़ों के राजाओं और निजामों से बातचीत और समाधान किया। अंग्रेजों की कूटनीति समझकर अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और राजनैतिक कुशलता से सभी छोटे बड़े रजवाड़ों को राजी कर एकीकृत किया और निर्माण हुआ एक अखंड भारतीय गणतंत्र का। आधुनिक भारत के शिल्पकार सरदार पटेल द्वारा भारत के लौह पुरुष के इस योगदान को आज दे रहा है समग्र देश एक श्रद्धांजलि। उनके आदर्शों की प्रतिकृति के रूप में होगा एक ऐतिहासिक निर्माण जो बनेगा भारत की नई पहचान, देश की एकता, अखंडता का एक बेमिसाल उदाहरण। प्रस्तुत है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। विश्व के सामने एक संदेश कि यही है एक भारत, श्रेष्ठ भारत। विश्व के इतिहास में कभी न बनी हो ऐसी प्रतिमा जो होगी केवल श्रद्धांजलि से कई ज्यादा और केवल आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग से भी कई गुना बढ़कर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगना, रियो डी जेनेरो के क्राइस्ट द रिडीमर से 5 गुना और विश्व का सबसे बड़ा स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो होगा सरदार सरोवर बांध से 1.5 गुना ऊंचा और इसकी ऊंचाई होगी 60 मंजिला इमारत के बराबर। देखने वालों को दंग कर देने वाली इस 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के निर्माण के लिए सरदार सरोवर डैम से बेहतर स्थान और क्या हो सकता है। इसीलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को स्थापित किया जाएगा सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच नर्मदा नदी पर, सरदार सरोवर की गोद में, साधु बेट पर। जैसे सरदार ने इस बिखरे हुए देश को एकजुट किया था, वैसे ही आज समग्र देश को फिर से एक होकर जुट जाना है इस विराट गौरव निर्माण में। देश के 120 करोड़ लोगों के योगदान और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सहयोग से ही सच होगा भारत का यह महान स्वप्न। इस लौह पुरुष की प्रतिमा के लिए लोहा अर्पण करेंगे देश भर के किसान। हर एक गांव के किसान भेजेंगे अपने कोई न कोई कृषि औजार। उन्हें गलाकर
उनका उपयोग किया जाएगा स्मारक के निर्माण में। और ऐसे देश के 7 लाख गांवों के किसान सहभागी बनेंगे किसान पुत्र सरदार पटेल के सम्मान में। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरदार के प्रिय विषय जैसे कि कृषि, जल व्यवस्थापन, पर्यावरण, बायोटेक्नोलॉजी, आदिवासी विकास जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए संशोधन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। हाईटेक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ट्राइबल यूनिवर्सिटीज, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स आदि संस्थाओं के निर्माण से यह विस्तार ज्ञान क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विकास स्मारक के साथ साथ आकर्षक पर्यटक क्षेत्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। स्मारक के सामने 400 फीट की ऊंचाई पर होगी एक दृश्य दीर्घा, जहां से दिखेगा सरदार सरोवर बांध और आसपास के नैसर्गिक दृश्यों का आकर्षक नजारा। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के विशेष आकर्षण होंगे मेमोरियल ऑफ विजिटर सेंटर, एग्जीबिशन गैलरी, श्रेष्ठ भारत भवन, कन्वेंशन एवं ट्रेनिंग सेंटर, एम्फी थिएटर, अंडर वाटर मत्स्य गृह और साउंड एंड लेजर शो जैसे टूरिज्म एवं मनोरंजन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम। समग्र तंत्र के द्वारा इस प्रोजेक्ट को विशेष ध्यान प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट की रचना भी की गई है। इतने विशाल स्तर पर अमलीकृत होने वाले इस प्रोजेक्ट के अवलोकन के लिए विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का निर्माण करने वाली कंपनी टर्नर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को इंटरनेशनल बिडिंग द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर शामिल किया गया है। पूर्ण होने पर यह प्रोजेक्ट कई क्षेत्रों में दुनिया के सामने हमारे देश की छवि बदल देगा, जो बनेगा न तो सिर्फ एक पर्यटन स्थल बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत भी, न तो सिर्फ एक विशाल प्रतिमा बल्कि एक विशाल स्वप्न भी, एक ऐतिहासिक निर्माण भारत के बीते कल और आने वाले कल को जोड़ने के लिए हमारे प्रिय सरदार को अर्पण। 120 करोड़ देशवासियों की एक श्रद्धांजलि। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। एक भारत श्रेष्ठ भारत। जो गुजरात की विकास यात्रा को फास्ट ट्रैक पर लाए हैं, ऐसे विकास पुरुष देश के इस क्षेत्र के इस पैमाने के सर्वप्रथम परिसंवाद के प्रेरणा स्रोत